शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 4 लाख छात्र छात्राओं को दिवाली गिफ्ट देते हुए छात्रवृत्ति वितरित की। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है और 2017 से 2025 तक 2 करोड़ से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिला है। के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। आरटी के तहत हर छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, अनिवार्य किया गया। 5 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, अनिवार्य हो। बेटी को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेशी बना दे। यूपी के कानपुर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत एक नई पहल की गई है। अब कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को स्कूल में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। ये पहल खासकर बेटियों के स्वास्थ्य और पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। स्कूल की प्रिंसिपल मंगलम गुप्ता ने बताया कि इससे छात्राओं में ऊर्जा और पढ़ाई में रुचि दोनों बढ़ी है। कानपुर में मिशन शक्ति के तहत कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए एक अनोखी पहल की गई है, जहां कानपुर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत कक्षा 9 से 12 के छात्रों को अब स्वस्थ भोजन मिल रहा है। इसको लेकर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य मंगलम गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारे कक्षा 9 से 12 की छात्राओं के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। भोजन जो है एस्कॉन फूड फॉर लाइफ से आएगा। इसके डायरेक्टर जो है वो दिशा मैडम हैं और इसके फाउंडर हैं अभिषेक अग्रवाल। मैम, अभी फर्स्ट टाइम आपके कॉलेज में कितनी बच्चियां हैं जिनको मिशन शक्ति के तहत ये भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, और भोजन का मेनू क्या रहेगा आप लोगों ने जो डिसाइड किया है? देखिए, हमारे पास 456 लड़कियां हैं कक्षा 9 से 12 में, और इनको अलग अलग दिन अलग अलग मेन्यू प्राप्त होगा। अलग अलग दिन डिफरेंट तरीके की दालें हैं। 6 दिन 6 दालें रहेंगी, सब्जी रहेगी, चावल रहेगा और रोटी रहेगी। और हफ्ते में 2 दिन इनको मीठा भी मिलेगा। बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस और आप लोगों ने संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराए। पहली बार होगा, यूपी का पहला विद्यालय है जो इस तरह की शुरुआत कर रहा है। जी, कक्षा 9 से 12 में पहली बार बच्चों को पूरी स्कूल यूनिफॉर्म प्राप्त हुई है। जूते, मोजे, सलवार कुर्ती पूरी मिली हुई है उनको, और ये जिलाधिकारी महोदय ने इसको दिया है। यूपी का पहला स्कूल है। कैसा फील कर रहे हैं? आपको लगता है कि हमें तो बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही है। मुझे लगता है कि मेरे स्कूल का जो शैक्षिक स्तर है वो और बढ़ेगा। बच्चियां पौष्टिक भोजन खा के मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगी। यूपी के कानपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा है और संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रही। दरअसल आई लव मोहम्मद की शुरुआत कानपुर से हुई थी और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके चलते प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। सब पर्याप्त मात्रा में फोर्स के साथ भ्रमण कर रहे हैं सारे ऐसे एरियाज में जहाँ पे उन्हें गड़बड़ी की आशंका है। वैसे तो हमारे जनरल आउटरीच प्रोग्राम में हमने सारे जनप्रतिनिधियों से बात करी, सब लोगों ने अपनी पीस की मैसेजेस भी डाल दिए हैं सोशल मीडिया पे भी, कि से उन्होंने कहा है कि कोई चीज़ अपने हाथ में कानून के ना ले और उचित कार्रवाई का आश्वासन वो पहले दिए गए। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद मामले में मौलाना तौकीर रजा के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस ने सौदागरान और विहारीपुर की गलियों
को छावनी बना दिया। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने जुम्मे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड से मार्च निकालने का ऐलान किया था और कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर ज्ञापन देने की मांग की थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहा। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल